एक महिला खरीदार, एक कपड़ा व्यवसायी, दो अन्य साथी बात साड़ी खरीदने की, मामला बलात्कार का। नमस्कार, मैं हूं रजनीश कोटवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं नीमच जिले की मनासा तहसील के बलात्कार प्रकरण की, जो पिछले दिनों बहुत ही सुर्खियों में रहा। आपको बता दें, मनासा निवासी कैलाश दुआ, जो कि कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, अल सुबह अपनी दुकान खोलते हैं। दुकान खोलते से ही लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच भीलवाड़ा निवासी एक महिला वो दुकान में प्रवेश करती है और दुकानदार कैलाश दुआ से साड़ियाँ दिखाने की बात करती है। स्वाभाविक सी बात है, दुकान खोलते से ही ग्राहक का आना। कैलाश दुआ महिला को साड़ियाँ दिखाते हैं। कुछ देर महिला साड़ियाँ देखती हैं और कुछ देर बाद उसे कुछ साड़ियाँ पसंद आती हैं। साड़ियाँ पसंद आने पर महिला कैलाश दुआ से उन साड़ियों का बिल बनाने का आग्रह करती है। बिल बनाने के तुरंत बाद उस महिला के तेवर बदल जाते हैं और वो कैलाश दुआ से उन साड़ियों को लेने से इनकार कर देती है। स्वाभाविक सा रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया कैलाश दुआ के द्वारा दी जाती है। महिला को ये कहा जाता है कि जब आपको साड़ियाँ नहीं लेनी थी तो आपने मेरा और आपका समय खराब किया। इसी बात पर महिला भड़क जाती है और कैलाश दुआ से गाली गलौज और बदतमीजी करने लग जाती है। इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान महिला उत्तेजित होकर कैलाश दुआ को बलात्कार के मामले में फंसा देने की बात करती है और दुकान से चिल्लाते हुए सीधा मनासा थाना पहुंचती है, जहां महिला द्वारा कैलाश दुआ के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया जाता है। मामला संवेदनशील था, महिला की शिकायत थी, शिकायत बड़ी गंभीर। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और कपड़ा व्यवसायी कैलाश दुआ को गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस FIR दर्ज करने के बाद जब कैलाश दुआ को गिरफ्तार करती है, एक तरफ पुलिस कैलाश दुआ से पूछताछ करती है, वहीं दूसरी तरफ महिला के साथ आए महावीर प्रसाद खटीक और मुकेश शर्मा नाम के दो व्यक्ति कैलाश दुआ के परिवार के लोगों से संपर्क साधते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि इस महिला के साथ आपके भाई ने जो छेड़छाड़ की है या बलात्कार करने की कोशिश की है, वे उसके अहम गवाह हैं। अगर वे इस मामले को दबाना चाहते हैं, इस पूरे मामले से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जैसा वे कहते हैं वैसा दुआ परिवार के लोग करें, ऐसा उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। बहुत ही स्वाभाविक था, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी अपने ऊपर लगे जैसे गंभीर आरोपों से बचने के लिए इन लोगों की बातों में आ जाता है और कैलाश दुआ के परिवार के लोग महावीर प्रसाद खटीक और मुकेश शर्मा को 2 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ महावीर प्रसाद खटीक और मुकेश शर्मा द्वारा पैसे लेकर इस मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का अनुसंधान यानी कि कैलाश दुआ से पूछताछ का दौर शुरू होता है। इसी पूरे घटनाक्रम के बाद कैलाश दुआ के परिवार के लोग समझ जाते हैं कि मामला पूरी तरीके से फर्जी है और ये महिला हनी ट्रैप, जो कि बहुत बार हमको सुनने में आया है, का शिकार उनका परिवार का सदस्य कैलाश दुआ हुआ है। परिवार के लोग तुरंत मनासा थाना पहुंचते हैं और इस महिला और उनके 2 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराते हैं। पुलिस द्वारा उनका भी प्रकरण दर्ज किया जाता है और अनुसंधान शुरू होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित मनासा के व्यापारी एक ज्ञापन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं और वहां इस पूरे घटनाक्रम के प्रति रोष जताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। व्यापारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन और व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया बयान, साथ ही इस
पूरे प्रकरण में पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस किस प्रकार से इस मामले को समझ रही है या ले रही है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए इन वीडियोस में। कारा कारा आ रहा। यहाँ पर आए हैं किस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन है? क्या मुलाकात हुई है? सिर्फ व्यापारी नहीं, मनासा शहर का हर व्यक्ति, हर प्रतिनिधि यहाँ आया है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यापारी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये मनासा शहर के कपड़ा व्यवसाय और मनासा शहर की प्रतिष्ठा के ऊपर हमला हुआ है। ये पूरा हनी ट्रैप का एक गिरोह है जिसने संगठित रूप से टारगेट करके एक इनोसेंट व्यापारी को अपना शिकार बनाया है। उसी के विरोध में ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए थे। क्या मांग की गई है? ज्ञापन में पूरी निष्पक्ष मांग की है। चूँकि महिला अपराध है तो पुलिस ने इनिशियल लेवल पे अपनी कार्रवाई की है, लेकिन हमारा आग्रह सिर्फ निवेदन इतना ही है पुलिस से कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करें और ये हनी ट्रैप का जो पूरा गिरोह यहाँ सक्रिय हुआ है इसको जड़ से नेस्तनाबूद करें, ताकि आज एक परिवार और एक व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर हमला हुआ है, कल किसी और का नंबर आएगा। इसलिए पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जाँच करके अपनी कार्रवाई करे। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या मानना है आपका? जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने अपने तरफ से जो कार्रवाई की है मुझसे संतुष्ट हैं। उनने भिलवाड़ा भी इस बारे में अपनी टीम भेजी है और पूरी पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से जांच भी कर रही है। और जो संबंधित पक्ष है उसमें जो अपने आप को एडवोकेट बता रहा था और जो कि इस गिरोह का सरगना भी है, उसके खिलाफ भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कौन लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस सरगना है? जो ये 5-6 लोगों का गिरोह है। नाम याद है किसी के? जो वकील बता रहा था अपने आप को, खटी सरनेम है उनका, भिलवाड़ा निवासी है। किसका नाम है? पूरा नाम? महावीर प्रसाद खटी। देखिए, 2 दिन पहले एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है थाना मनासा में 376 का। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उसी दौरान कुछ इन लोगों को आशंका है कि कोई गिरोह द्वारा उक्त महिला को आगे करके जो है झूठा प्रकरण के ऊपर लगाया गया है। इस तरह का आज ज्ञापन भी दिया है और कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस तरह की सामने भी आ रही है। इसी के तहत जो है आगे की जांच की जा रही है और वही सभी लोग जो है उस संबंध में निष्पक्ष जांच और सही कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अभी क्या कोई मामला भी दर्ज किया गया, कोई धारा भी लगाई गई? कौन आरोपी कितने लोग? हाँ, इसमें जो है एक थर्ड पार्टी जो है जो सामने आई है उसके खिलाफ जो है 384 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर, 384 का जो प्रकरण दर्ज किया गया उसमें जो महिला मुख्य अभियुक्त वो थी, तो उसी की वजह से नहीं, महिला जो चूँकि अभी फरियादी है और दूसरे उस महिला से उसका क्या संबंध है, इसके संबंध में जांच की जा रही है। तो देखा आपने, आक्रोशित व्यापारियों ने कैलाश दुआ के पक्ष में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। आपने पुलिस अधिकारी की भी बात सुनी। अब हम आपको कैलाश दुआ के बड़े भाई, उनसे जनप्रहरी के क्राइम एडिटर विनोद गोठवाल से जो उनकी बातचीत हुई है वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। इससे पूरा मामला आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि घटनाक्रम क्या रहा, किस प्रकार से परत दर परत ये पूरा मामला आपके सामने रखेंगे कैलाश दुआ के परिवार के वरिष्ठ सदस्य। देखिए ये ऑडियो क्लिप। कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे ये महिलाएं दुकान पे आती है, ठीक है। और ये इनका कहना ये है कि हमारे साथ हमारे ब्रदर ने कुछ बलात्कार कर दिया। सुनना मेरी बात, बीच बाजार में हमारी दुकान है, ठीक है। तो क्या संभव है? मैं आपसे पूछता हूँ, बीच बाजार की कोई दुकान हो और 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे, ऐसा हो सकता है ना? ये क्या हुआ कि ये कोई बाहर का गैंग है, समझना बात को, और उनका ये बिजनेस है उलझाने का। इनके साथ एक कोई खटीक करके एक बंदा है भिलवाड़ा का, वो इनके साथ अटैच है, ऊपर दिमाग उसका है खटीक का। जैसे अपन कोई नौकर से काम कराता ना, वो ऐसा मैटर है। वो माल वो खाता है, कौन? खटीक। और इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, समझ के बात? ये जंग का बिजनेस है।
हाँ, तो वो बंदा जो है अपने आप को वकील बताता, वकील है नहीं वो। समझना बात को, वो उसने कोई फर्जी कोई प्रमाण पत्र बना रखे हैं और गाड़ी के ऊपर किसी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष का ऐसी लेबल लगा रखा राजस्थान का, और वो उस डर से लोगों को चमकाते हैं कि बड़ा आदमी है। वो सब हल्के सोच वाले, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि हल्के लोग हैं सारे, और छीना झपटी वाला इनका काम है। ये आप लोगों को जानकारी है। कैसे पता चली सर आपको ये जानकारी? हाँ, ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये जानकारी तो हमने देखी ना साहब, जो हमने देखा उनको, हमारे उसमें हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये इस तरीके का है। और ये जो बंदा जो खटीक है उसके साथ में लगा हुआ है, इसका जो बिजनेस था, जो पहले कोई फाइनेंस कंपनी चलाता था ये, और खाने चला के लोगों को लूटने वाला काम करता था इस ढंग से माटे था, और अब ये इस काम में आ गया। कौन ये बंदा? वो वाइट ड्रेस पहन के आया था, वो अपने आप को वकील बताता, पहले मैं लायर हूँ भाई, जबकि इसको वकील को जाती नहीं है। समझना बात को, वो चमका के और लोगों को डरा के धमका के और पैसे लूटने का काम करते हैं। भाई इन्होंने बलात्कार कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा बेटा है। अब वो उन्होंने पुलिस ने धरा, उसमें कोई जानकारी निकली नहीं उनके पास, दुकान पे आए, कुछ उनको मिला नहीं, उसके बाद भी उन्होंने FIR काट दी। समझ आ बात को, बिना सबूत के। सबूत तो ढूंढो ना क्या है। हमारी दुकान पे आया, उन्होंने दुकान पे मैं था उस टाइम उपलब्ध। हाँ, और आए, चेक करा उन्होंने। समझना बात को। ये ऑडियो क्लिप आपने सुना जिसमें कैलाश दुआ के साथ हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य यानी कैलाश दुआ के बड़े भाई जनप्रहरी को पूरी जानकारी देते हुए आपको सुनाई दिए। अब इस पूरे मामले में हमने भीलवाड़ा में अपने सूत्रों से इस बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये महिला हैं और इनके साथ ही महावीर प्रसाद खटीक और मुकेश शर्मा, ये भी भीलवाड़ा के हैं। कुछ तथ्य हमारे सामने आए जिसमें महावीर प्रसाद खटीक कैलाश दुआ के परिवार को बार्गेनिंग करते समय धमकाते हुए पाया गया, जिसमें उसने कहा कि वो भीलवाड़ा में कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी है। उसने अपने आप को वकील भी बताया और साथ ही अपने राजनीतिक रसूख का भी हवाला देकर कैलाश दुआ के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जनप्रहरी ने अपने भीलवाड़ा में स्थित विश्वस्त और संभ्रांत सूत्रों से महावीर प्रसाद खटीक के राजनीतिक रसूख के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। हम उनकी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें उनके द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराए गए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि हम इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करते, यानी जनप्रहरी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आपके सम्मुख रखे गए किसी भी प्रकार के तथ्य की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये मामला अभी पुलिस की जांच में है। अनुसंधान के दौरान हम किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न करना चाहते, परंतु इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब हम आपको हमारे सूत्र से हुई बात सुनवाते हैं, जिसमें वे महावीर प्रसाद खटीक के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो सुनिए ये ऑडियो क्लिप। बस आनंद बोल। सर एक एक्चुअल में हमारे यहाँ एक घटनाक्रम हो गया मनासा में। कहाँ पर? मनासा। हाँ बताएं। एक्चुअल में 376 का मामला है। इसमें महावीर प्रसाद खटीक उठे ही गिरा है, दौलतगढ़ का रहने वाला है। मेरी बात सुनो, न कोई कांग्रेस से सरोकार है न मेरे से टच में है। बताएं आप। मुकेश कुमार शर्मा ये कौन है? ये इसके साथ ही है एक और। उसके एक काम करो, मुकेश कुमार शर्मा हो चाहे वो महावीर खटीक हो, इनके मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दो। उन्होंने वहाँ मनासा में हनी ट्रैप मामला किया है। हाँ। और 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे कोई मांगता कर रहे, ये मामला है ना आपका? जी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ बताओ आप? नहीं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या आपराधिक लोग? अरे उठे ही गिरे, भिलवाड़ा में कोई कांग्रेस के नाम पे इनको जानता ही नहीं है। ओए। तो देखा आपने इस ऑडियो क्लिप में जो तथ्य आपके सम्मुख आए हैं, उनके आधार पर इस
पूरे प्रकरण के अहम किरदार महावीर प्रसाद खटीक के बारे में जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। इस पूरे मामले की जांच गहनता से मनासा पुलिस कर रही है। आने वाले समय में इस जांच का निष्कर्ष हम सभी के सामने आएगा। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर पुलिस जो भी निर्णय निकालकर माननीय न्यायालय के सम्मुख रखेगी उससे हम अपने दर्शकों को जरूर अवगत कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।